हर हर महादेव। भोलेनाथ की लीला बड़ी ही निराली है। वे साक्षात भक्तों को दर्शन देते हैं और धरती पर उनके कई धाम भी है। इनमें से एक प्रमुख धाम है मणि महेश, और यह मणि महेश चंबा जिले में स्थित है। इस जगह को चांबा कैलाश भी कहते हैं। इस जगह का नाम मणि महेश क्यों पड़ा, इसका एक विशेष कारण है। विद्वानों के अनुसार पर्वत के शिखर पर शिव शेषनाग मणि के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि शिव शंकर ने पार्वती जी के साथ रहने के लिए मणि महेश पर्वत की रचना की थी। इस स्थान पर शिव आज भी शिवलिंग के रूप में मौजूद है, जबकि माता पार्वती को यहाँ देवी गिरजा के रूप में जाना जाता है। मणि महेश पर्वत पर भगवान शिव शाम व रात्रि के मध्य काल में दर्शन देते हैं, और सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें उस पर्वत पर पड़ती है तब वह पर्वत पूरा ही स्वर्णमयी हो जाता है। और यदि मौसम साफ रहे तो भगत लोग जो है वो पर्वत की चोटी में विराजमान भगवान शिव को देख सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि मणि महेश पर्वत का जो शिखर है वो अदृश्य है, और ये हमेशा ही बादल, बर्फ़ और धुंध से ढका रहता है, और इस पर्वत के दर्शन हर एक व्यक्ति को नहीं होते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पाप मुक्त होता है, भगवान भोलेनाथ की जिस पर कृपा होती है और जो सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं, केवल उन्हीं लोगों को इस चोटी के दर्शन हो पाते हैं। मणि महेश पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है, इस बात का ठोस प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। कुछ शोधकर्ताओं ने अपने विचार के अनुसार जो इसकी ऊंचाई बताई है वो 18,564 फुट बताई है। कैलाश पर्वत की तरह मणि महेश पर्वत पर चढ़ना भी बहुत ही मुश्किल है, और जो कोई भी यहाँ चढ़ने की कोशिश करता है उसे कोई अदृश्य शक्ति रोक देती है। और एक पौराणिक कथा भी है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये बताते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक गडरिया, जिसे हम गद्दी कहते हैं, वो अपनी कुछ भेड़ों के साथ मणि महेश पर्वत पर चढ़ रहा था, और वह उस शिखर तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसी समय स्वयं भी पत्थर का बन गया, और उसकी जो भेड़ें थी वो भी पत्थर की बन गई, और वो आज भी पत्थर के रूप में वहाँ पर विराजमान है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर एक सांप ने भी उस पर्वत के शिखर पर पहुँचने की कोशिश की थी, तो वो भी पत्थर का बन गया था। इस पर्वत के नीचे एक पवित्र मणि महेश झील है, और लोग इसी झील के पास से इस चोटी के दर्शन करते हैं। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि देवी पार्वती से शादी करने के बाद भगवान शिव ने मणि महेश नाम के इस पहाड़ की रचना की थी। मणि महेश एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पर भगवान शिव ने सदियों तक तपस्या की थी, और इसके बाद से ही ये पहाड़ रहस्यमय बन गया है। मणि महेश की यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कौन कौन सी जगह से जाना पड़ता है, आइए आप सभी को हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं। मणि महेश की यात्रा करने से पहले हम भरमौर में भरमाणी माता के दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर हम भरमाणी माता के दर्शन ना करें तो हमें भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का कोई भी पुण्य नहीं मिलता है। इसलिए भरमौर में भरमाणी माता के दर्शन करना ज़रूरी है, और भरमाणी माता भरमौर में ही है, और भरमौर से थोड़ा ऊंचाई पे जाके 3 किलोमीटर की दूरी पर माता भरमाणी का मंदिर है, और यहाँ पर माता भरमाणी के दर्शन करते हुए भगत आते हैं, और उसके बाद फिर मणि महेश की यात्रा शुरू करते हैं। माता भरमाणी देवी के मंदिर के पास भी एक कुंड है, और लोग भी यहाँ स्नान भी करते हैं, और बहुत ही अच्छा दृश्य माता के मंदिर के दरबार में है, और बहुत से भक्त जन यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, और माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है और सभी की यात्राएं सफल करती हैं। माता भरमाणी के दर्शन के बाद हम वापस दोबारा भरमौर की तरफ आते हैं, और भरमौर में 84 मंदिर है जहाँ का दर्शन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर है और भी बहुत से मंदिर हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के बाद
दूसरे मंदिर में जो दर्शन होते हैं वो नरसिंह भगवान के दर्शन यहाँ पे किए जाते हैं। और उसके बाद अन्य भी बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर भगवान के दर्शन किए जाते हैं। और इन सभी मंदिरों के दर्शन के बाद ही मणिमहेश की यात्रा शुरू की जाती है। भरमौर के बाद हम लोग हडसर की तरफ जाते हैं और यहाँ से हडसर 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ के लिए टैक्सी में भी जा सकते हैं और बस भी वहाँ तक जाती है। लेकिन इस वर्ष 2022 में वहाँ पर एक जगह नाले में काफ़ी ज़्यादा स्लाइड आया है, जिसकी वजह से आने जाने में समस्या हो रही है। लेकिन हम शॉर्टकट तरीके से जंगल होते हुए उस साइड को निकले हैं। मात्र 15 मिनट ऊपर को हमारे लगे हैं और हम दूसरी साइड फिर सड़क के लिए निकले हैं और वहाँ से फिर हमने टैक्सी ली है और फिर हम हडसर के लिए टैक्सी में वहाँ से निकले हैं। और हडसर से फिर आपकी मणिमहेश की यात्रा शुरू हो जाती है, जो कि पैदल यात्रा यहाँ से शुरू है। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर जाके भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और यात्रा करने के लिए रास्ता बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चल सकते हो और रास्ते में घोड़े की व्यवस्था भी है। अगर आप घोड़े पे जाना चाहो तो आप घोड़े पर भी जा सकते हैं और अगर आप हेलीकॉप्टर में जाना चाहते हैं तो आप वैसे भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की जो सेवा है वो भरमौर से गौरी कुंड तक है, तो आप आराम से हेलीकॉप्टर में जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि वहाँ की यात्रा कोई कठिन यात्रा है, आप आराम से वहाँ की यात्रा कर सकते हैं। रास्ते में चलते हुए हमें कहीं भी पानी की कोई दिक्कत नहीं है। जगह जगह पर नाले बह रहे हैं और मणिमहेश को जाते समय साथ साथ में ही रावी नदी भी बह रही है और बहुत ही अच्छा प्रकृति का नज़ारा देखने को मिलता है और हम आराम से मणिमहेश की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा करते समय हमें रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं होती है। जगह जगह पर टेंट लगे हुए होते हैं और हर जगह पर लंगर सेवा भी उपलब्ध है, तो इसलिए खाने की और रहने की कोई भी समस्या नहीं है। हर 15 मिनट के बाद आपको वहाँ पे सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वो तभी होता है जब हमारे लिए वहाँ पे प्रशासन द्वारा यात्रा का प्रावधान होता है। अगर आप कभी आगे पीछे जाते हैं तो उस समय इतनी अच्छी सुविधा नहीं मिलती है जितने की यात्रा के दौरान मिलती है। तो इसलिए आप यात्रा के दौरान ही मणिमहेश की यात्रा करें। हडसर से जब हम 12 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पर एक गौरी कुंड आता है और उस गौरी कुंड में महिलाएं स्नान करती हैं और मणिमहेश में ऊपर जाके जो कुंड आता है वहाँ पर पुरुष स्नान करते हैं। और जब हम मणिमहेश के उस झील के पास पहुँच जाते हैं तो अगर हम सूर्य अस्त के समय वहाँ पहुँचते हैं तब भी हमें वहाँ पर भगवान के दर्शन होते हैं और मध्य रात्रि में भगवान के दर्शन होते हैं और सुबह के समय जब सूर्य भगवान निकलते हैं उस समय भी हमें मणि के दर्शन वहाँ पे होते हैं। और बादलों में भगवान सभी को दर्शन देते हैं, अलग अलग रूपों में भगवान सभी को दर्शन देते हैं और सभी भक्तजन बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और भगवान का दर्शन पाते हैं। और आपको भी कभी ऐसा भगवान सौभाग्य दे तो आप अवश्य मणिमहेश की यात्रा करें। इस वीडियो को आप सभी के लिए शेयर करें और एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। हर हर महादेव।